चलो कंटिन्यू करो। पहले इंग्लिश में लिख देते सब, हिंदी में लिख देंगे। क्या बोलो, सब कुछ में वही हो, लिखना चाहो तो लिखते रहो। सब में आप तुम आराम अपने से लिख सकता है। कांस्टेंट का मतलब अचर होता है। मापांक अचर तत्समक बहुपदीय परिमेय ट्रिगोनोमेट्रिक त्रिकोणमितीय है ना। संयोजन क्या हिंदी बना पाएगा अपने से? कोई दिक्कत नहीं। प्रत्येक अतल फलन समतल होता है, प्रत्येक तत्समक फलन समतल होता है, प्रत्येक बहुपदीय फलन समतल होता है ना, लिख लेगा। कोई दिक्कत होगा क्या? हिंदी बोला मापांक, इसलिए दिक्कत नहीं है। जो टाइम खाओगे तो खा सकते हो। आगे तो यहाँ तक लिख लो पहले। ऐसे नहीं करो फिर सवाल में इसका यूज होता है डायरेक्ट, इसलिए लिखवाए।
लिखने में भी इतना समय लगेगा ना, उधर कंफ्यूजन हो जाएगा। चलते हैं आगे, लिखते हैं, देखना वहाँ कहाँ तक जाता है। लेट F and G are two continuous functions fx बराबर क्या तत्समक बहुपदी है, पॉलिनोमियल का मतलब बहुपदी है। चलो यहाँ देखना, बढ़िया समझना पाओ। लिखेंगे एवरी मॉडुलस फंक्शन इज ए कंटीन्यूअस फंक्शन। अब तुमको समझना है कि पर मॉडुलस कैसा होता है। मतलब जैसे कि इस टाइप का सवाल आ गया, fx बराबर mod x, तो वहां पर तुम लिख सकते हो डायरेक्ट में, वी नो दैट एवरी मॉडुलस फंक्शन इज ए कंटीन्यूअस फंक्शन, सो fx इज ए कंटीन्यूअस फंक्शन। जैसे दूसरा हम लिखे हैं, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज ए कंटीन्यूअस फंक्शन। अब जैसे कि fx बराबर मान लो 5 दिया हुआ, fx बराबर क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। हालांकि अगर किसी को जगह है या लिख सकते हो बगल में, एक को एग्जांपल करके साइड में लगा भी सकते हो, ताकि रूम में याद रहे सब मॉडुलस कैसा होता है, कांस्टेंट फंक्शन कैसा होता है, इसलिए बोले। जिसको है जगह, नहीं है तो कोई बात नहीं। एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज ए कंटीन्यूअस फंक्शन। जैसे यहाँ लिख सकते हो, वी नो दैट every constant function is a continuous function, so fx is a continuous function। ये भी एग्जांपल हो गया। अब तीसरा देखो, मॉडुलस फंक्शन का, अरे मॉडुलस का रूप दिया है, उसके बाद कांस्टेंट, तो कांस्टेंट है ना। हाँ। तीसरा क्या है, देखो यहाँ पर आइडेंटिटी फंक्शन। आप बोलो सर आइडेंटिटी कैसा होता है, जैसे कि fx बराबर सिर्फ x या fy बराबर सिर्फ y है, इस टाइप का जो फंक्शन होता है उसको कहा जाता है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब तो y बराबर x। समझ में कुछ आया कि नहीं आया? चौथा पॉइंट में क्या है, पॉलिनोमियल। कोई बच्चा जानते हैं पॉलिनोमियल का मतलब, बहुपद का मतलब? जैसे कि बहुपद कैसा रहेगा, fx बराबर x² प्लस 5x प्लस 7, और भी कुछ एग्जांपल हो सकता है। तो इस टाइप का जब रहेगा ना, जैसे कि एक्सरसाइज 5.8 में यूज होता है खूब बहुपद का, वहाँ पर कंटिन्यूअस प्रूफ नहीं करना, वहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस। बात समझ में, इसलिए अभी पढ़ा देते हैं। अब एक पॉइंट आता है रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन क्या होता है? रेशनल का मतलब होता है परिमेय। परिमेय का नाम सुना है ना? परिमेय मतलब बट्टे के रूप में फंक्शन रहेगा। जैसे कि fx बराबर मान लो x² प्लस 5 बटा x माइनस 1। क्या यहाँ से दिखाई पड़ता है क्या? देखो कट रहा है क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, इतना समझ में आ गया। अब जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे कि सवाल रहेगा fx बराबर sin x,
तो साइन एक्स रहेगा इस टाइप का जो फटफट होगा तो क्या होगा, मॉडुलस फंक्शन होगा। फिर यहाँ पर आता है कंपोजिशन फंक्शन। जब कंपोजिशन का एग्जाम है ना, सबसे बढ़िया मिलेगा रिलेशन फंक्शन में। कहाँ मिलेगा, रिलेशन फंक्शन। वहाँ एक टॉपिक का नाम है कंपोजिशन फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शन। वहाँ पर बताएंगे विशेष रूप से, लेकिन फिर भी जितना है तो यहाँ बताएंगे ही ना। तो फिर एक तो कंपोजिशन फंक्शन का एग्जांपल दीजिए। जैसे कि एफ एक्स बराबर एफ ओ जी, जी ओ एफ, एफ ओ एफ, जी ओ जी, एच ओ जी, ये सब क्या है, कंपोजिशन फंक्शन का सिंबल है। ये नहीं सोचना कि यहाँ पर वो क्या है, वो है क्या, वो नहीं है, कंपोजिशन है। एफ कंपोजिशन जी है, जी कंपोजिशन जी है, जी कंपोजिशन एफ है, लेकिन वो नहीं है। ऐसा नहीं पढ़ना कि फॉग गॉग है ना, वो इस टाइप से नहीं पढ़ा जाता है, कंपोजिशन के रूप में पढ़ा जाता है। एफ कंपोजिशन एफ, जी कंपोजिशन जी, एफ कंपोजिशन जी, जी कंपोजिशन एफ, है ना। अब चलते हैं अगला। तो ये कितना है, 6-7 को पॉइंट है जो याद रखना है। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, एक और पॉइंट है, तब सवाल पे चलेंगे हम लोग। परेशान नहीं होना रे, इसका छूट भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हल्ला मत करो बिना मतलब में। लिखो यहाँ पर, लेट एफ एंड जी आर टू, के बाद हाँ मतलब वो फिर सब लिख रहे हैं वहां से लेट से, ठीक है। कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स बराबर टू, देन तब f plus g is continuous at x बराबर b नंबर में f माइनस g कंटिन्यूअस होगा x बराबर a। मल्टीप्लाई में भी वही बात है, f इंटू जी कंटिन्यूअस होगा। डी नंबर में भी वही बात है, f बाई जी कंटिन्यूअस होगा, लेकिन प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड का हिंदी को जानता है रे, बफरते शर्त है कि मतलब ऐसा हो। हिंदी में भी लिख देते हैं, माना ये चारों सर बराबर ये नहीं होगा, बराबर ये नहीं है रे, इस बिंदु पर है ना रे कंटिन्यूअस होगा, समझ गया, ये कहना चाहता है। लिखो बाबू, एफ एंड जी आर टू, अरे यार फिर वही तो देखो, माना एफ एंड जी बिंदु ए पर समांतर है, तब क्या लिखोगे एक नंबर में, एफ प्लस जी बिंदु ए पर समांतर। दूसरा लिख लोगे, नहीं लिख पाओगे रे, दूसरा एफ माइनस जी पर समांतर है, एफ इंटू जी पर समांतर है, एफ बाई जी पर समांतर, लिखो।
देखो बेटा नीचे तो दिखाई पड़ रहा है क्या? देखो तो हाँ, कहाँ तक? 2 तक ठीक है। तीसरा स्थान लिख लो। बिंदु ए पर देखो ना, ये कहाँ तक जा रहा है? देखो तो चौथा है एफ बाय जी बिंदु ए पर यहाँ लिख देंगे प्रोवाइडेड बस थ्योरी खत्म, फिर का दर्द है। अब लास्ट में कैलकुलस का थ्योरी पागल हो गया है क्या? खाली कंटिन्यूटी का थ्योरी खत्म हुआ है। और 2 पॉइंट लिखाएंगे, मान लो अभी तक कुछ नहीं भी जानते हो, कुछ नहीं तो मतलब कुछ भी नहीं, समझ में गया, फिर भी वो समझ लोगे अभी जो बताने वाले हैं। तब सवाल चलाएंगे, एक तो मात्र जमा है सवाल, जबकि तीसरा क्लास है। लिख लिया रे बाबू, जल्दी लिख। वहाँ क्या क्या खत्म हुआ रे बाबू? मैट्रिक्स खत्म हो गया, डिटरमिनेंट, इनवर्स, कैलकुलस खत्म हो गया। कैलकुलस कौन कैलकुलस कैसे चलोगे? पहले फंक्शन पढ़ा रहा है, इलेवन फंक्शन का पार्ट पढ़ा रहा हो, अभी कैलकुलस नहीं चल रहा। अब वो नहीं यूज कर खत्म पढ़ा है, नहीं पढ़ा दे, नहीं पढ़ा है शाम वाले को पढ़ा दे, शाम वाले को पढ़ा दे, क्या? शाम वाले को पढ़ा दे, जो बेस हो सकता पहले ही बेस। फिर डीसी पढ़ाएगा, इंटीग्रेशन पढ़ाएगा, फंक्शन क्यों पढ़ा रहा है? डीसी वाई इंटीग्रेशन चलो होगा ना, इसी हो गया। हाँ डीसी वाई इंटीग्रेशन पढ़ाएगा, क्या पढ़ा रहा है? अभी फंक्शन चल रहा है, डीसी खत्म हो गया सर, डीसी है ना, तो फिर डीसी पढ़ोगे तो डीसी के बाद लिंक्ड होता है इंटीग्रेशन का, और समझा? हो गया सर। चलो यहाँ देखो, माना f और g कोई क्या है? 2 कंटिन्यूअस फंक्शन है, कोई दिक्कत? f एंड g आर कोई 2 कंटिन्यूअस फंक्शन है, देन तब f प्लस g भी क्या कहलाएगा? कंटिन्यूअस कहलाएगा। f इंटू जी भी तुम्हारा कंटिन्यूअस कहलाएगा, सॉरी f प्लस g भी कंटिन्यूअस कहलाएगा, f माइनस g भी तुम्हारा कंटिन्यूअस कहलाएगा, f इंटू जी भी कंटिन्यूअस हो जाएगा, f बाई जी भी कंटिन्यूअस हो जाएगा। कहने का मतलब है अगर कोई 2 फंक्शन कंटिन्यूअस है तब जाके जोड़ भी कंटिन्यूअस होगा, माइनस भी कंटिन्यूअस होगा, मल्टीप्लाई भी कंटिन्यूअस होगा और डिवीजन भी कंटिन्यूअस होगा। उसी को हिंदी में लिखे हैं, नहीं डिवाइड में याद रखना gx नॉट इक्वल टू, हिंदी में लिखे हैं f और g कोई x बराबर a पर क्या है? कंटिन्यूअस है, तब जाके f प्लस g भी कंटिन्यूअस होगा, माइनस भी कंटिन्यूअस होगा, इंटू भी कंटिन्यूअस होगा, डिवाइड भी कंटिन्यूअस होगा। अब जो बताने वाले हैं उसको ध्यान से समझना, कुछ नहीं याद रखना कंटिन्यूअस में। कंटिन्यूटी पढ़ने के लिए जितना कोर्सों से पकड़ किए हैं तुमको कुछ भी याद नहीं रखना है। अब जो बताने वाले हैं बस वही तो याद रखना, क्या खास बात नहीं लगा रहे? जितना लिखाया है ना कुछ भी याद नहीं रखना है, बस वैसे लिखाए हैं। अब जो लिखाने वाले हैं 2 पॉइंट, मात्र 2 पॉइंट, बस उसी को याद रखना है, तुम्हारा कंटिन्यूटी का सवाल खत्म हो जाएगा। और इससे अधिक क्या चाहिए ऊपर बताओ? चलो भैया वही पढ़ाने वाले हैं।
इसका फी वगैरह कितना है बाबू रे? 100 का 5000 55। हाँ वही कोई भी अब है ना रे 5000 से कम नहीं पड़ा है। अगला साल मेरा भी हो जाएगा, इस बार दे दिए। शुरुआती में जो खराब कर दिए ना सिस्टम, इसीलिए मेरा गड़बड़ा गया। वो हम करना ही नहीं था, जबकि पिछला बार अच्छा खासा लिए थे। एक साल 10,000 एक साल 9,000 ऐसे। नहीं पिछला बार ठीक था, इस बार गड़बड़ा दिए शुरू में। क्या बोला? कौन सी फ्री? नहीं ऐसा थोड़ा होता है। चलो यहाँ देखो। अच्छा यहाँ देखो प्लेटफॉर्म। अब जो बताने वाले हैं बहुत खतरनाक फॉर्मूला। खतरनाक नहीं जानते हो, वो लिखाए भी है, इसलिए तो उसको सेपरेट कर देंगे। सिर्फ इसी को याद रखना अभी जो लिखाने वाले। लिमिट x टेंड्स टू a fx बराबर f। इसी का नाम है सिंगल फॉर्मूला। हम रखते हैं ना सिंगल फॉर्मूला। सिंगल फॉर्मूला सिंगल सवाल, जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, अगर fx बराबर ऐसा रहे x² - 1 @ x बराबर 2, इस टाइप का जो रहेगा यहाँ सिंगल फॉर्मूला का यूज करेंगे। पर डबल कैसा होगा तो बता रहे हैं, चिंता मत करो, देखते जाओ। लिमिट x टेंड्स टू a माइनस लिमिट x टेंड्स टू a प्लस x टेंड्स टू है बराबर f। नहीं बताए थे रे बाबा, भूल गया देखो, सब कुछ तो बताए। इसका नाम होता है डबल फॉर्मूला। क्या नाम होता है? डबल फार्मूला। अब डबल फार्मूला तो डबल सवाल में यूज करेंगे ना, फिर तुम्हारा मन में सवाल होगा फिर डबल सवाल कैसा होता हो। देखो भाई ऐसा होता होगा fx बराबर x² - 1 if x greater than 2। 2 नहीं 5 भी हो सकता है, समझ रहा है ना? मतलब सवाल कैसा होगा वही हम बता रहे हैं। 10 जब x बराबर 5 हो, x² + 1 कब? जब x का मान 5 से। कुछ समझा कि नहीं समझा? यानी इस टाइप का जो सवाल होगा यहाँ पर इस टाइप का सवाल यूज करेंगे फॉर्मूला। अगर ऐसा सवाल रहे तो ऐसा। अब हम बात को समझो, 5 से बड़ा 5 से छोटा खुद दिखाई पड़ रहा है। एक लेफ्ट का बात कर रहा है, एक राइट का बात कर रहा है। जब लेफ्ट राइट का बात करेगा तो लेफ्ट राइट का फॉर्मूला भी तो लगाना पड़ेगा। कुछ सोचने लगा है, जहाँ पर नहीं करेगा लेफ्ट राइट वहाँ पर सिंपल लगाएंगे। फिर भी कहाँ पर लगाना है वो हम पूरा क्लियर रूप से लिख दिए। इसको लिख लो बाबू। अब सवाल यूज करेंगे, ठीक है? सवाल बनाने वाले हैं, 1 नंबर का सवाल निकालेंगे। मनीष वो कहाँ गया रे? सुतल है क्या? काय चले गया? जो कल आकर पेमेंट किया है वो, इसलिए हम किसी का पेमेंट नहीं छोड़ रहे हैं ना। सुतो बैठो घूमो फिरो, कोई दिक्कत नहीं, आके पेमेंट करो पहले। हम पढ़ा रहे हैं, तुम नहीं आओगे तो तुम जानो, हमको क्या मतलब इससे। कल पेमेंट किया आके फॉर्म में उसका गार्जियन आया, आज बच्चा सुतल है रूम में, क्या करोगे? करने को जो करना। चलो याद करो बाबू, 1 नंबर का सवाल निकालो, मजा आ जाएगा। लिखो लिखो लिखो।
लिखना हो जल्दी लिख पाओ, आप कर दे। ठीक है, एक नंबर का सवाल निकालो ना, मजा आ जाएगा। फाइव एक्स माइनस 3 एट एक्स बराबर 0 माइनस 3, तीनों बिंदु पर एक करके चेक करना है, यानी सिद्ध करना है कि एफ एक्स बराबर जो दिया हुआ है एक्स बराबर 0, एक्स बराबर माइनस 3, एक्स बराबर 5 पर कंटिन्यूअस है। ठीक है, तुम गिन करके ना 7 दिन पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, वो खुद मन लग जाएगा। ठीक है, अगर चाहो तो ऐसे ही आ गया। अगर मन है तो आ सकते हो, अगर अगल बगल में है ना, पता है ना कि मन है सब जाएंगे, आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर परेशान नहीं होना, आना चाहोगे तो आ सकते हो, ऐसा नहीं कहीं पढ़ते हो तो वहाँ कोई दिक्कत हमको कोई दिक्कत नहीं, कहीं पढ़ो आ सकते हो तुम, है कि नहीं। चलो यहाँ देखो, एफ एक्स बराबर क्या है 5x माइनस 3, एट एक्स बराबर 0 माइनस 3 माइनस 45, यानी तीनों बिंदु पर तुमको चेक करना है। तो एक एक बिंदु लेंगे ना, सबसे पहले उठाते हैं 0 पर, लिखेंगे यहाँ पर कंटिन्यूटी, ध्यान देना बाबू, कंटिन्यूटी एट एक्स बराबर 0। अब मान लो एक तो बात बताते हैं, यहाँ हिंदी अंग्रेजी नहीं करना, क्योंकि इसको नहीं लिख पाओगे। बिंदु एक्स बराबर 0 पर सतता कैसे लग रहा है तुमको, इसलिए इस बात को थोड़ा सा मैनेज करना। अरे ये फॉर एप्पल 50 बार बोलेंगे तुमको तो हिंदी में लगेगा वो बात, ये फॉर एप्पल। आपको जरूरी है कि ये मतलब सेब, ये मतलब सेब, बात को समझने का प्रयास करो। यही बात अभी है ना 40 को सवाल में यूज करेंगे, कंटिन्यूटी ऐड इतना, कंटिन्यूटी ऐड इतना, याद नहीं हो जाएगा, इसलिए परेशान नहीं होना हिंदी इंग्लिश चक्कर में ना। बताओ यहाँ पर सिंगल फॉर्मूला लगा कि डबल फॉर्मूला, सिंगल, इसलिए हम फ्रेश करके लिखवा दिए ना कहाँ पर यूज होगा। लिखेंगे यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0, जैसे यहाँ पर a होता है ना, a में न होगा 0 ना होगा, क्योंकि यहाँ पर 0 है a के जगह पर। एफ एक्स का नाम बोलो रे, 5x माइनस 3, जहां जहां पर x है वहां क्या बैठेगा 0, कोई दिक्कत। फिर क्या निकालेंगे बताओ तो, एफ ए मतलब 0, F0 निकालेंगे। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x, यहाँ पर y होगा तो यहाँ पर भी y, यहाँ पर 0 होगा तो यहाँ पर भी लिख देंगे। यहाँ पर क्या 5 गुना 0 माइनस 3 बराबर, दोनों बराबर ना है, यहाँ लिखेंगे चूंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स बराबर एफ ऑफ 0, दोनों बराबर ना हो गया। जब बराबर होगा तो लिखेंगे सो एफ इज ए कंटिन्यूअस, एफ एक्स बराबर कौन चीज है, चलो लिखो तो। जैसे यहाँ 0 पर चेक किया ना, इसी पर क्या करेंगे माइनस 3 पर। चलो बनाओ फटाफट। बात नहीं समझे तो कैसे डबल लाइन करते। देखो यहाँ पर एफ एक्स बराबर कैसा है, डबल दिखाई पड़ रहा है क्या जी, बोला जी। अरे एफ एक्स बराबर वहाँ निकालो ना, जो लिखा है ना टेक्निक रे, कौन सा फॉर्मूला लिखा है देखो ना, 1 नंबर में लिमिट एफ एक्स बराबर है ना, तो वही लिखे हैं लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स, a के जगह पर क्या है 0 है, तो लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स का नाम क्या है, बोल नहीं सकता, बोलो ना रे, क्या है, 5x जहां जहां x है वहां क्या बैठेगा 0, कोई दिक्कत। फिर क्या निकालेंगे F0, यानी F ये निकालते हैं ना,
F0 का मतलब क्या हुआ 5 गुना 0 माइनस 3। तो सॉल्व करें कितना निकला -3। क्या दिक्कत है बोलो ना। ऐसे पता चलेगा कि सिंगल कैसे चलेगा पता रहे। अरे एफ बराबर एक गेट में लिखा हुआ था सिंगल ना है रे। डबल मतलब दिन 3टा पार्टी नहीं समझा। सिंगल मतलब सिंगल होता है रे। चलो हो गया ना, लिख लिया ना। कार्बन चलो घर से है ना रे, x बराबर -3 पर निकाल के लाना है और 5 पर भी निकाल के लाना है। ला पाओगे? यस सर। ठीक, देखते हैं या यहीं पर निकाल लोगे तो निकाल लो। चलो आज का सवाल यहीं पर समाप्त करो।